कुछ दिनों पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर अमेरिका गए थे। वहाँ अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन से लेकर अमेरिका के सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन तक मोदी जी से मिले। क्या मोदी जी देश विदेश घूमते हैं या हर फॉरेन विजिट के पीछे कोई इम्पोर्टेंट रीज़न होता है? आज हम इस वीडियो के थ्रू जानेंगे कि मोदी जी अमेरिका जाकर क्या हासिल किए। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये आपके लिए तो फ्री है बट हमें इससे बहुत हेल्प होगी। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। पार्ट 1, अमेरिका में मोदी जी किन लोगों से मिले। भारत और अमेरिका की पार्टनरशिप 21वीं सदी की बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप होने वाली है। जून 20 से 28 तक मोदी जी अमेरिका में थे। इन शॉर्ट पीरियड में बहुत कुछ हुआ, जिसके अलावा टेस्ला के CEO इलोन मस्क से भी मिले। इसमें इलोन मस्क ने बोला टेस्ला बहुत जल्द भारत में भी Excited about the future of India. I think India has more promise than any large country in the world. He really cares about India because he's pushing us to make significant investments in India, which it is something that we intend to. लास्ट डे वो इंडियन एंड अमेरिकन इंडस्ट्रियलिस्ट से भी मिले। इस सेशन में मोदी जी ने ग्लोबल टेक लीडर्स को मेक इन इंडिया मतलब इंडिया में भारत में अपने प्रोडक्ट्स बनाने के लिए इनकरेज किए। अब बात आती है कि अचीव क्या हुआ या ये मीटअप और मीटिंग्स में क्या क्या हुआ, आइए जानते हैं। भारत और अमेरिका दोनों देशों ने नए नए डील्स अनाउंस किए, लाइक डिफेंस कॉपरेशन, सेमीकंडक्टर्स एंड पार्टनरशिप इन AI अनाउंस किए गए। और ये सब चीज़ें भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सेमीकंडक्टर्स जो आपके फ़ोन्स, लैपटॉप्स, इलेक्ट्रिकल व्हीकल, इन सब में सेमीकंडक्टर्स मौजूद होते हैं। डैट मीन्स सेमीकंडक्टर्स आर द ब्रेन्स ऑफ आवर डिवाइस। ये सेमीकंडक्टर्स अभी तो ताइवान और चाइना में बनते हैं। अभी की सिचुएशन ऐसी है कि अमेरिका और चाइना की रिलेशनशिप बहुत ख़राब है और सेमीकंडक्टर्स इंडस्ट्री इंडिया में खोलने के लिए बहुत हेवी इन्वेस्टमेंट चाहिए। अमेरिकन कंपनी माइक्रोन इंडिया में $825 मिलियन इन्वेस्ट करने जा रहा है। गुजरात में सेमीकंडक्टर्स टेस्टिंग एंड असेंबलिंग फैसिलिटी बनने वाली है। 5 लाख स्क्वायर फीट का ये सेमीकंडक्टर्स प्लांट होगा जहाँ सेमीकंडक्टर्स बना शुरू हो जाएंगे, जिसमें 5,000 डायरेक्ट एंड 15,000 इनडायरेक्ट जॉब्स जनरेट होंगे। The opportunity for India to make more progress is definitely exciting, and we're going to support the Prime Minister's vision there. His vision for digital India, was ahead of its time. I now see it as a blueprint other countries are looking to do. भारत में लोगों को सेमीकंडक्टर्स बनाना नहीं आता तो कोई बात नहीं। अमेरिका ने बोला है कि 60,000 बेस्ट इंजीनियर्स को भेजो, हम उन्हें ट्रेन करेंगे। अमेरिका के लैब रिसर्च ने ये जिम्मेदारी ली है। ये भी भारत के लिए एक प्लस पॉइंट है। डिफेंस की बात की जाए तो सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई अरेंजमेंट, सोसा एंड रेसिप्रोकल डिफेंस प्रोक्यूरमेंट RDP, इन दोनों पे चर्चा हो रही है, जिसमें इन दोनों देशों के डिफेंस इंडस्ट्रीज टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेंगे और एक दूसरे के साथ ट्रेड शुरू करेंगे। भारत की आर्म फोर्सेस दुनिया की बेस्ट आर्म फोर्सेस में से एक है, लेकिन हम टेक्नोलॉजी में पीछे हैं, ये भी सच है। हमारी आर्म फोर्सेस को टेक्निकल रिवाइवल की भी ज़रूरत है। अमेरिका की हाईटेक टेक्नोलॉजी हमें मिलना हमारे बॉर्डर्स को सुरक्षित रखने के लिए काफ़ी ज़रूरत की चीज़ है। जनरल इलेक्ट्रिक एंड HAL के बीच में GE F414 इंजन को भारत में बनाने का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जिससे एडवांस जेट्स भी भारत में बन पाएगा। अभी भारत 80 देशों को डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट करता है, और जब डिफेंस की बात आती है तो अमेरिका दुनिया का लार्जेस्ट स्पेंडर है। भारत के डिफेंस सेक्टर का टारगेट है कि आने वाले कुछ सालों में $5 बिलियन से ज़्यादा का एक्सपोर्ट, ताकि हम हमारे ट्रेड डिफिकल्ट को कम करेंगे और दुनिया के लिए एक इम्पॉर्टेंट सप्लायर बने। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब भारत एक डफार्स देश बनेगा। डफार्स यानी डिफेंस फेडरल एक्वाजिशन रेगुलेशन सप्लीमेंट। शॉर्ट में समझा तो डफार्स कंप्लायंट वो देश होता है जिनसे अमेरिका वेपन्स खरीद सकता है। डफार्स कंप्लायंट में रसिया एंड चाइना शामिल नहीं है, यानी अमेरिका रसिया एंड चाइना जैसे देशों से कभी भी वेपन नहीं खरीदता, और भारत और अमेरिका के बीच डफार्स को लेकर बात हो रही है। इसरो दुनिया की सबसे एफिशिएंट स्पेस ऑर्गेनाइजेशन। नासा और इसरो साथ मिलकर ह्यूमन स्पेस फ्लाइट कॉर्पोरेशन पर काम शुरू कर रहे हैं, जिसका फ्रेमवर्क इस साल के एंड तक रेडी हो जाएगा। ह्यूस्टन टेक्सास के नासा फैसिलिटी में भारत के एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेनिंग दी जाएगी, जिन्हें अगले साल इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजा जाएगा। भारत में हाल ही में स्पेस सेक्टर में स्टार्टअप्स को इनकरेज किया गया है, जिसमें से कुछ इंटरेस्टिंग स्टार्टअप्स को फ्रांस में वाइवा टेक के दौरान मिले और उनसे स्पेस के बारे में बात भी की गई।
आने वाले समय में टेक्नोलॉजी शेयरिंग के थ्रू नासा के स्पेस मिशंस के लिए और ऑर्डर्स हमारे देश के स्टार्टअप्स को आ सकता है। यानी भारत में रहकर स्पेस सेक्टर में काम करना, नासा के साथ कोलैबोरेशन करना यूथ के लिए पॉसिबल होगा। 5G और 6G टेक्नोलॉजी में कोलैबोरेशन, 35 इनोवेटिव जॉइंट रिसर्च कोलैबोरेशन, गूगल की $10 बिलियन की बात में इन्वेस्टमेंट, ये सभी पॉजिटिव डेवलपमेंट उन मीटिंग्स के दौरान हुई। भारत और अमेरिका मिलकर इंडस एक्स सिस्टम्स बना रहे हैं। थिंक टैंक्स, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स मिलकर हाई टेक टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगे। सस्टेनेबिलिटी एंड से कल्चर एक्सचेंज तक इन टोटल 58 बिग पार्टनरशिप्स होने जा रही हैं। नेगेटिव एक्शंस, 70 लॉ मेकर्स ने प्रेसिडेंट जो बाइडेन को कहा कि इस मीटिंग में ह्यूमन राइट्स इश्यूज़ को भी एड्रेस करे और रिलीजियस, प्रेस और पॉलिटिकल फ्रीडम्स की भी बात करे। जब एक जर्नलिस्ट ने ऐसा ही एक क्वेश्चन प्रेसिडेंट जो बाइडेन से पूछा तो उनका आंसर था कि भारत एक डेमोक्रेसी है, इसलिए भारत और अमेरिका के आज कुछ अच्छे रिलेशनशिप हैं और चाइना के नहीं। व्हाइट हाउस relationship is not in the space it is in the U.S.-Indian relationship is that there is an overwhelming respect for each other because we're both democracies. And it is in America's DNA, and I believe in India's DNA, that the whole world has a stake in our success, both of us, in maintaining our democracies, makes us appealing partners and enables us to expand democratic institutions around the world. व्हाइट हाउस के पास इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल, पीस एक्शन, वेटरन्स फॉर पीस जैसे ऑर्गेनाइजेशन इकट्ठा हुए और उन्होंने मोदी नॉट वेलकम और सेव इंडिया फ्रॉम हिंदू सुप्रीमेसी के भी नारे लगाए। पिछले कुछ सालों में भारत ने एक ग्लोबल स्टेज पर खुद को एजर्ट करने का स्टार्ट किया है। इंटरनल मुद्दों को फॉर्मली हमारे इंटरनल इश्यूज़ को कहा है और जो हमारे लॉन्ग टर्म साथी हैं उनको सबको बैलेंस करके भारत आगे बढ़ रहा है, क्योंकि आज भारत एक काफ़ी इंटरेस्टिंग पोजीशन पे है जहां से भारत आज दुनिया से आंख मिलाकर बात करने का क्षमता रखता है।